वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, शराब का जहर जो है खून से कैसे निकालें। यानी अक्सर जब लंबे समय तक दारू आदमी पीता है, शराब पीता है, तो उसके बॉडी में जो शराब के कण होते हैं, शराब के एलिमेंट्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं जो काफी परेशान करते हैं। और यही कारण होता है अल्कोहलिज्म की बीमारी का। तो अल्कोहलिज्म बीमारी के बारे में आज बात करेंगे और फिर इस जहर को कैसे निकाला जाए, वो भी मात्र 15 दिन के अंदर आप अपने बॉडी को बिल्कुल सही कर सकते हैं और अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहलिज्म की बीमारी के बारे में आज पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अल्कोहलिज्म की पहचान कैसे करेंगे, यह बीमारी कब शुरुआत हो जाती है, इसकी जानकारी। तो कई लोगों को उस समय होती है जब उनके मल्टी ऑर्गन जो है खराब होने की स्थिति में आ जाते हैं या मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति आ जाती है। यानी मैं मल्टी ऑर्गन फेल्योर का मतलब होता है लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इस तरह की तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, उनके वो खराब होने के कगार पे हो जाते हैं। अब फिर उसे सही नहीं किया जा सकता, उस समय उन्हें पता चलता है। अल्कोहलिज्म का इलाज क्या है, यानी अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो उसका कैसे इलाज किया जाएगा, क्या किया जाए कि जिससे ये ठीक हो जाएगा। और मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि बगैर अंग्रेजी दवाई के आप इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं और फिर आप जाकर जांच कराइए। 15 दिन बाद आपको इसकी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। आपके खून से, बॉडी से शराब का जो जहर निकल जाएगा और फिर जो है आप पहले से बेहतर महसूस कर पाएंगे। यही नहीं, शराब की लत भी आपकी छूट जाएगी। अल्कोहलिज्म की बीमारी ये क्या है? अल्कोहलिज्म की बीमारी को जानते हैं थोड़ा सा सरल शब्दों में। जब किसी व्यक्ति के शरीर में नशा की मात्रा, अत्यधिक मात्रा खून में मिला हुआ हो, तो इस तरह की समस्या को अल्कोहलिज्म कहा जाता है। यानी लंबे समय से अगर हम नशा कर रहे हैं, शराब का नशा कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में शराब की मात्रा जो है हमेशा बनी रहेगी। और जब बॉडी में हमेशा शराब की मात्रा बने रहने को ही अल्कोहलिज्म के नाम से जानते हैं, यह एक बीमारी है। मेडिकल टर्म में अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में नशा की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसे रैंडम टेस्टिंग के द्वारा आप जांच करके पता लगाते हैं। यह बीमारी उस व्यक्ति को होता है जो विगत 5 वर्षों से लगातार शराब व अन्य नशा करता आया हो। आगे थोड़ा सा देखेंगे, अल्कोहलिज्म के मरीज शराब के बगैर नहीं रह सकते। उन्हें हर हाल में शराब शराब या अन्य प्रकार का नशा अवश्य चाहिए। इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये होती है अल्कोहलिज्म बीमारी के बारे में आउटलाइन। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अल्कोहलिज्म से परिवार क्यों डरता है, किसी की फैमिली, किसी की परिवार इससे क्यों डरा हुआ रहता है, क्यों सहमा हुआ रहता है। तो अगर हम इससे बात करें तो ये कहा जा सकता है कि परिवार अल्कोहलिज्म सबसे इसलिए डरता है क्योंकि यह शब्द अपने आप में एक मुसीबत है जो परिवार को हाई रिस्क पर ले जाती है। यदि उस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है तो सारा रिस्क परिवार पर आ जाता है और परिवार बर्बाद हो जाता है, बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता है। यानी सब मिलाकर अल्कोहलिज्म एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो पूरे परिवार को समाप्त कर देती है, बर्बाद कर देती है, बहुत से लोगों का करियर भी बर्बाद कर देती है। तो ये अल्कोहलिज्म के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अल्कोहलिज्म बीमारी की पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे पता कि हाँ इनको अल्कोहलिज्म की बीमारी हो चुकी है या इसके शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं कुछ सिम्टम बता रहा हूँ, कुछ लक्षण बता रहा हूँ। इनमें से अगर 70% लक्षण मिलते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि इन्हें अल्कोहलिज्म की शिकायत हो चुकी है और ये पूरे उसके गिरफ्त में आ चुके हैं। शराब चाहिए हर हाल में, उस व्यक्ति को हर हाल में शराब चाहिए। सुबह और यानी पूरे दिन की मैं बात करूं तो उसे दिन में शराब चाहिए ही चाहिए किसी भी। कुछ लोग तो ये होते हैं उन्हें सुबह भी चाहिए और शाम को भी चाहिए, कुछ लोग ये होते हैं केवल शाम को चाहिए, तो उसमें तो थोड़ा गुंजाइश होता है। लेकिन जिन्हें सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम जैसे दवा लिया जाता है वैसे चाहिए, तो आप समझ लेना कि इनका अल्कोहलिज्म चरम सीमा पर है, यानी लास्ट स्टेज की ही कहानी बन रही है। ऐसे लोगों में जब तक शराब नहीं मिलता है तब तक आप देखेंगे, एक नोटिस करेंगे कि इनका हाथ कांपेगा। जब ये बात करेंगे तो इनकी जुबान लड़खड़ाएगी, जब ये चलेंगे तो सही तरह से चल नहीं पाएंगे। तो ये होती है, यानी इनके जो नर्व्स होते हैं, इनके जो नर्वस सिस्टम होते हैं, उन पे काफी असर पड़ता है शराब की वजह से। इस वजह से इनका हाथ कांपता है और जबान का लड़खड़ाना दिखाई देता है। लेकिन सबसे कमाल की बात है, जैसे ये शराब पीते हैं इनका हाथ का कांपना बंद हो जाता है, जबान का लड़खड़ाना भी बंद हो जाता है और वो ठीक चलने लगते हैं। जैसे मालूम कि इनमें काफी एनर्जी आ जाती है। वजह क्या होता है, बॉडी को अल्कोहल चाहिए था और जैसे ही अल्कोहल गया और हमारे ब्लड में मिला
तो वह नर्वस सिस्टम काम करने लगा और फिर हाथ का कांपना भी बंद हो गया। कई लोग कहते हैं कि भाई अगर शराब छोड़ना तो ठीक नहीं है क्योंकि हाथ कांपेगा, बट ऐसा नहीं है। शराब न मिलने पर बेहोशी आना, कई लोगों के साथ ये देखा गया, सिम्टम देखा गया कि अगर शराब नहीं मिला तो उन्हें बेहोशी आने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, यहाँ तक कि कई लोग बेहोश होकर गिर भी पड़ते हैं। इस तरह के कंडीशंस भी आते हैं। ये अल्कोहलिज्म का लास्ट स्टेज होता है। वह व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा, ये उसकी खासियत होती है, ये उसका गुण होता है। वह जहां भी रहेगा इस तरह की कंडीशंस बनी रहेगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आंखों में सूजन का आ जाना, अल्कोहलिज्म की बीमारी अगर हुई तो आंखों में सूजन का आना स्वाभाविक है। आंखों के नीचे कालापन होगा और धीरे धीरे आपके चेहरे की सुंदरता समाप्त हो जाएगी और आंखों पे ऊपर और नीचे चारों तरफ काला, एक स्किन पूरी काली हो जाती है। इसके साथ साथ लीवर में सूजन, जब लीवर में आपकी सूजन हो जाएगा तो फिर आपका लीवर फैटी हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा और फिर पेट हमेशा फूला फूला सा लगेगा। आप कुछ भी नहीं भी खाएंगे तब भी आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरा पेट भरा हुआ है। अक्सर ये देखा गया है कि जो शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन्हें भूख कम लगती है क्योंकि उन्हें शराब से ही काम चल जाता है। खाना बहुत कम खाया करते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। वजह क्या होता है कि उन्हें लीवर सिरोसिस या फिर फैटी लीवर की शिकायत होती है, जिसकी वजह से उन्हें भूख ही नहीं लगती। अब आगे चलते हैं। आंत की दीवारों में अल्सर का होना, जब लंबे समय से आप शराब पीते हैं तो उस समय आंतों में क्या होता है, अल्सर हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है, यानी एक तरह का घाव हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड का आना, खून की उल्टी होना, या फिर मल के समय या सुबह जब आप जाते हैं शौच करने जाते हैं तो उस समय भी ब्लड आता है। तो ये होता है जो कहता है कि आंत का अल्सर हो चुका है, जिसे कई लोग आंत का कैंसर भी कहते हैं। हमेशा कब्ज बना रहा है, कभी हमेशा आपका पेट जो है भारी भारी सा रहेगा, कब्ज की शिकायत रहेगी और चेहरे पे सूजन आएगा। जब ये सारे सिम्टम्स होने लगेंगे इसके बाद जो शुरू होता है वो चेहरे पे सूजन चढ़ा रहेगा, जैसे लगेगा कि हाँ भाई आप काफी थके थके से नजर आएंगे, चेहरे पे सूजन लगेगा और पूरा थकावट और इस तरह की सिचुएशंस हो गए। यानी देखते ही आपको लगेगा कि हाँ ये आदमी बीमार है, पूरी तरह से बीमार है। किडनी का खराब होना, जब किडनी खराब हो जाती है तो फिर बॉडी के जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो छन नहीं पाते हैं, वो यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में सूजन आ जाता है और फिर धीरे धीरे जोड़ों में दर्द होना, मूड स्विंग होना, तमाम तरह की दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं और पेट में गैस की समस्या तो लगातार बनी रहेगी। तो अल्कोहलिज्म बीमारी की ये पहचान है, ये सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स है तो आप ये समझ जाइएगा कि फिर अल्कोहलिज्म जो है लास्ट स्टेज है, यानी चरम सीमा पर है, अंतिम अवस्था में है। अब बात कर लेते हैं अल्कोहलिज्म बीमारी को 15 दिनों में कैसे समाप्त किया जाए। अगर हम अंग्रेजी, यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ अंग्रेजी दवाओं का हम उपयोग नहीं करेंगे और इस अल्कोहलिज्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए ये तब तक नहीं ठीक होगा जब तक कि वह व्यक्ति खुद न चाहे कि हम इस चीज को दूर करें या शराब को छोड़ पाए। पहला पॉइंट्स जो आता है, सबसे पहले आपको शराब को बिल्कुल छोड़ना होगा, यानी शराब को हाथ नहीं लगाना है। 15 दिनों तक आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये 15 दिनों का कोर्स होगा। 15 दिन के बाद इसके बाद क्या करना है, सुबह, दोपहर और शाम को 1 गिलास संतरे का जूस आपको पीना है। खाली पेट आपको 1 गिलास संतरा का जूस पीना है। दोपहर में भी संतरा का जूस पीना है और शाम को भी। अब देखिए इसकी पहचान क्या होगी, जब सुबह और दोपहर शाम जब संतरे का जूस पिएंगे तो आपको जुकाम होगा, जुकाम की शिकायत हो जाएगी। हो सकता है कई बार जो है आपको हिचकी आने लगे, उल्टी होने की भी संभावना हो जाए और हल्की हल्की बुखार आ जाए। तो अगर इस तरह की कंडीशन आता है तो फिर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप ये समझ लीजिए कि ये जूस काम करने लगा, क्योंकि आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन है, जो आपके खून में जहर की मात्रा है, उस पर उसने हमला शुरू कर दिया है और धीरे धीरे उसे वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, जिसके वजह से आपको हल्की बुखार हो सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, नाक बह सकता है। और कब होगा, जब आप 3 टाइम 1-1 गिलास संतरे का जूस पिएंगे। देखो 10,000 20,000 की दवा खाने से अच्छा है कि आप जो है इससे आप ठीक करें, क्योंकि संतरे में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के सभी जहरीले पदार्थ को, टॉक्सिटी को बाहर निकालने में वो सक्षम होते हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजी दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी की जहर तो निकालते हैं, लेकिन वह कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव भी हमारे किडनी के ऊपर डालते हैं, लीवर के ऊपर डालते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी शराब पीने की इच्छा हो तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो जब आप शुरू करेंगे तो पहला दिन तो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा सावधानी से आपको करना होगा। अगर पहला दिन आपने निकाल लिया तो 15 दिन आपको पता नहीं चलेगा, 15 दिन बीत जाएगा और फिर जो है आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब 15 दिन बाद आपको पीने की इच्छा नहीं होगी।
जब भी शराब पीने की इच्छा हो तो उस समय आपको अदरक वाला पानी आप पीने के लिए दीजिए। किसी भी व्यक्ति को, महिला पुरुष जो भी हो, उनको आप अदरक वाला पानी दीजिए। कैसे देना है? आपको क्या करना है, 2 कप पानी लेना है और उसमें अदरक का एक टुकड़ा डाल देना है, पूरा खौलाना है, और उसमें 1 चम्मच आपको जो है अजवाइन डाल देना है, और 2 उसमें लौंग डाल देना है, और इसको पूरा बॉयल कर देना है। पूरा आप इसे खौलाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट तक खौलाइए, जब तक कि पानी हल्का हल्का ब्राउन कलर का ना हो जाए, हल्का हल्का पीलापन लिए ना हो जाए। फिर उस पानी को आप छान के रख लीजिए, और जब भी शराब की आपको तलब हो या पीने की इच्छा हो तो आप उसे पीजिए। आप देखेंगे कि उससे आपकी शराब पीने की इच्छा समाप्त होती हुई नजर आएगी। हरा सलाद और नमक वाला छाछ आपको प्रतिदिन पीना है। जिस दिन से शुरू करेंगे तो अपने खान पान में आप हरा सलाद, आप पालक का सलाद खा सकते हैं, आप जो है मूली खा सकते हैं, आप शिमला मिर्चा खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। तो इस तरह के सलाद आपको खाना है, और छाछ पीना है। छाछ जो दही का छाछ होता है, दही का छाछ जो होगा वो नमक वाला होगा, उसमें आपको चीनी बिल्कुल नहीं डालना है। तो आप नमक का छाछ पीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका पेट भी सही हो जाएगा, और धीरे धीरे आंत की दीवारों में अगर जो घाव बना हुआ है वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट्स आपको क्या करना है, शराब पीने वालों से बिल्कुल दूर रहना है। ये तो आपको बिल्कुल करना होगा, क्योंकि जब उनके पास जाएंगे तो कोई कसम दे के पिलाएगा, कोई कुछ करके पिलाएगा, कुछ ना कुछ करके जरूर पिला देगा, और आप पीना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए कि जो लोग भी शराब पीते हैं उनके पास आपको 15 दिन तक नहीं जाना है। ना तो उनके साथ उठना है, बैठना है, ना बातचीत करना, हर चीज बंद करना होगा, अगर वास्तव में अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं, 15 दिन में शराब की लत पूरी तरह से छूट जाएगी। अगर ये 15 दिन तक आपने कंटिन्यू किया तो आप देखेंगे कि आपका खून बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा, आपकी बॉडी से जो भी जहरीला पदार्थ है वो समाप्त हो जाएगा, और यूरिन के रास्ते से सारी चीज, सारी गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। आंखों के नीचे जो कालापन आ रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। चेहरे के ऊपर जो सूजन आई हुई थी वो भी समाप्त हो जाएगा। ये देखते देखते यानी जो भी परेशानी आपको हो रही थी वो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, ये 15 दिन का समय है, 15 दिन का कोर्स है, अगर आप इसको करते हैं तो बगैर अंग्रेजी दवाई के आप शराब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे, और अपनी किडनी को सही कर पाएंगे, अपने लीवर को सही कर पाएंगे, अपने आंत की दीवारों में जो घाव बना हुआ है उसे आप ठीक कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।